बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज, प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ऊपर और सीडीए के ऊपर। नाजरीन, सीडीए और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस के वो कौन से दफातर हैं जिनकी वजह से ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचा। हालांकि इन्हीं दफ्तरों का काम है, इन्हीं अदारों का काम है कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को मेंटेन रखना। सीडीए का काम है इस्लामाबाद की खूबसूरती को मेंटेन रखना और इस्लामाबाद के लिए बेहतर काम करना। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं जो आईसीटी का डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है एक्साइज ऑफिस। एक्साइज ऑफिस नाजरीन आपको पता है जिस जगह पे मौजूद है उस जगह के सामने H8 के बिल्कुल सामने ग्रीन बेल्ट था और ग्रीन बेल्ट के अंदर सीडीए की तरफ से दरख्त भी लगाए गए, खूबसूरत किस्म का घास भी लगाया गया और ग्रीन बेल्ट को बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। लेकिन जब से एक्साइज दफ्तर में आने वाले शहरियों की गाड़ियां वहां पे पार्क हो रही हैं तो वहां पर लगाया गया घास और ग्रीन बेल्ट के ऊपर लगाए गए दरख्त जो थे वो शदीद मुतासर हुए और वहाँ पर अब पार्किंग बन चुकी है, जिसकी वजह से शहरी आकर वहाँ पर अब पार्किंग करते हैं और जिसकी वजह से इस्लामाबाद की खूबसूरती मुतासर हुई है और एक्साइज दफ्तर की वजह से हुई है। एक्साइज दफ्तर की वजह से ही वो सड़क भी हर वक्त ब्लॉक रहती है। तो नाजरीन, इसके अलावा खरीदें या आप केपीके में खरीदें, वहाँ से लाकर इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन करवाएं और वापस चले जाएं, ऐसा होता है इस्लामाबाद एक्साइज के अंदर। और बहुत सी ऐसी गाड़ियां तो ऐसे भी रजिस्ट्रेशन हो गई जिनको रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए था और वो कानूनी तरीके से हो ही नहीं सकती थी। इसके ऊपर एफआईए ने कई दफ़ा कार्रवाई की और एक्साइज के लोग भी उसमें मुलव्वस पाए गए और उन्हें गिरफ्तार भी किया। लेकिन एक्साइज को इसके ऊपर कार्रवाई खुद भी करनी चाहिए थी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी करनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह वो कार्रवाई नहीं कर सके। तो अब एफआईए को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इस्लामाबाद के अंदर जो दूसरे शहरों से लाकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है इसके ऊपर एफआईए को छानबीन करनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें उनके सामने आएंगी। जगह भी एक्साइज के पास ही है H8 के अंदर जहाँ पे नई गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसकी वजह से भी नाजरीन वो पूरा जो इलाका है वो हर वक्त ब्लॉक रहता है, वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, शहरियों को बड़ी वहाँ पर मुश्किलात होती हैं। तो इस हवाले से नाजरीन जो चीफ एडिटर साफत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन है और अंजमन शहरियान इस्लामाबाद के वो सदर भी हैं खुशनूद अली खान, उनने कई दफ़ा चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए को इस हवाले से रिटन तौर पर आगाह भी किया है और रिटन तौर पर उन्हें बताया भी गया है कि शहरियों के हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाए और जो शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट है या जो दरख्त और पौधे लगाए गए हैं इनको नुकसान पहुँच रहा है, इनको रोका जाए। तो चीफ एडिटर साफत और अंजमन शहरियान ने कई दफ़ा इस हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया और सीडीए को आगाह भी किया है। नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद जो है उनका जो अब जहाँ पे दफ्तर है उस जगह आएँ तो वहाँ पर भी यही हाल है। हालांकि वो वीआईपी रोड है, वहाँ से जितने भी डिप्लोमेट हैं या बाहर के जितने भी दौरे होते हैं, दूसरे मुल्कों के सरबराहान आते हैं तो वो वहाँ से ही गुजर के जाते हैं। बल्कि ऐसा समझा जाए जब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं तो आप समझ लें पहले वो ट्रैफिक ऑफिस आता है। तो आप क्या डिप्लोमेट को बता रहे हैं कि ट्रैफिक ऑफिस के बाहर भी इसी तरह कुछ अर्से पहले तक तो वहाँ चादरें लगी हुई थी और अब वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर खड़ी होती हैं, पार्क की जाती हैं और वहाँ पर ही ट्रैफिक जो ऑफिसर हैं वो बाय रोड के ऊपर ही वहाँ पर टेस्ट लेते हैं जो लाइसेंस के लिए लोग आते हैं। अब तो ट्रैफिक पुलिस को इतनी ज़्यादा जगह दे दी गई है तो उन्हें अपने सारे काम ट्रैफिक ऑफिस के अंदर करने चाहिए। ग्रीन बेल्ट को उन्होंने क्यों मुतासर किया, ग्रीन बेल्ट के घास को क्यों ट्रैफिक ऑफिसरों ने नुकसान पहुँचाया, ग्रीन बेल्ट में लगाए गए दरख्त जो थे उनको क्यों नुकसान पहुँचाया। वो तो वीआईपी रोड है और वहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट हैं या वीआईपी जो रूट होते हैं वो वहाँ से ही गुजरते हैं, वहाँ से ही गुजर कर तमाम जो सरकारी वीआईपी दफ्तर है वहाँ का जो रास्ता है वो भी है और एमएससी के जितने रास्ते भी हैं वो भी वहाँ से ही गुजर के एमएसटर और जितने लोग हैं वो जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या एनवायरनमेंट का कानून लागू नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या सीडीए रोड डिपार्टमेंट का कानून लागू नहीं होता, क्या उनसे एनओसी ज़रूरत नहीं पड़ता। तो एनवायरनमेंट को चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भी वो चलान दें जो शहरियों को देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस ने जो सीडीए के दरख्त और घास को नुकसान पहुँचाया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी ऑपरेशन को चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के अंदर ये पार्किंग जो है और जो टेस्ट होते हैं इनको दफ्तर के अंदर शिफ्ट करवाएं और इनके जो यहाँ पर जो लोग ट्रैफिक पुलिस के तैनात हैं उन्हें ये चीज़ बताई जाए कि ये चीज़ ग्रीन बेल्ट के ऊपर ना की जाए, बल्कि ट्रैफिक पुलिस को उनकी सोच से ज़्यादा जगह दे दी गई है जहाँ पर वो दफ्तर मौजूद है। नाजरीन, तमाम सेक्टर में यही हाल है। आप G8 चले जाएं तो वहाँ भी शोरूम के जितने भी मालिक हैं उनने एक एक शॉप ली जहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी नहीं होती और दर्जनों गाड़ियों उन्होंने रोड और फुटपाथ पर खड़ी कर दी। सीडीए इन्फोर्समेंट, सीडीए एनवायरनमेंट, सीडीए के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आईसीटी के जितने भी जो एसी मुतलका एसी हैं वो इनके खिलाफ क्यों उस तरह एक्शन नहीं लेते और इन चीज़ों को ख़त्म करवाने में क्यों नाकाम है।
اور اس کے علاوہ ناظرین آپ تعلیمی اداروں کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی یہی حال ہے. تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ رہائشی سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے بنے ہیں وہاں جب صبح حاضری کا ٹائم ہوتا ہے یا چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پورے سیکٹر بلاک ہو جاتے ہیں اور وہ گھنٹوں سیکٹر بلاک رہتے ہیں. آپ اردو یونیورسٹی کی ہی مثال لے لیں, وہ جس سیکٹر میں بنی تھی وہاں جب چھٹی ہوتی تھی یا وہاں جب لگائی جاتی تھی تو وہ سیکٹر پورا بلاک ہوتا تھا, لیکن اردو یونیورسٹی کو بالآخر وہاں سے شفٹ ہونا پڑا. تو اسی طرح تمام تعلیمی اداروں کو بھی جو سیکٹر ہیں وہاں سے شفٹ ہونا پڑے گا, اور سی ڈی اے کو چاہیے کہ رہائشی ایریوں میں کیوں سکول بننے کی اجازت دیتے ہیں اور سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیتا. رہائشی ایریوں میں ناظرین سکول نہیں بن سکتے, اس کے اوپر بی سی ایس کیوں ایکشن نہیں لے رہا. بالکل ناظرین, اس حوالے سے ہمیں اگر سی ڈی اے یا آئی سی ٹی کا کوئی بھی یا ایکسائز یا ٹریفک پولیس کا کوئی بھی افسر اپنا موقف دینا چاہے تو وہ ہمیں دے سکتا ہے, وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. تو ہمارے رابطہ نمبر ہے 0307500879 03345251 پر آپ ہمیں اپنا موقف دے سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.